कृष्ण ने कहा था अर्जुन को कि विचार करो, इस युद्ध के अंत में ना तुम्हें विजय का मोह ना पराजय का भय, तो इस युद्ध के अंत में तुम्हें क्या प्राप्त होगा? तुम्हें सुख प्राप्त होगा या दुख प्राप्त होगा अर्जुन? तो अर्जुन का जवाब था ना सुख ना दुख माधव। तभी कृष्ण ने साथ में कहा था जो इस बात को जान लेता है, जो अपने विष के साथ सुख या दुख नहीं जोड़ता है, उसके ही काम पूरे होते हैं। हे गाइस, वेलकम बैक, दिस इज श्वाइन डायरेक्ट। तो आज की वीडियो का टॉपिक है कि सेकंड रूल है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वीडियो का, कि आपको अपने आउटकम के साथ अटैच नहीं होना है। मतलब आपको डिटैच रहना है, आउटकम के साथ डिटैच रहना है, एंड रिजल्ट के साथ। अगर आप जो से ज़्यादा अटैच हो के अपने आउटकम के साथ, तो वहां पे आपको एंड रिजल्ट नहीं मिलेगा, जो आप चाहते हो वैसा रिजल्ट नहीं मिलेगा। डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं है कि आप उस काम को पूरा करने में कम इंटरेस्टेड हो या फिर आप उस गोल को पूरा करने में कम इंटरेस्टेड हो, लेकिन डिटैचमेंट का मतलब ये है कि आपको पता है कि वो काम पूरा हो चुका है और वो काम पूरा होना ही होना है। आपको एंड रिजल्ट का डर नहीं है कि वो क्या एंड रिजल्ट आएगा। आप एंड रिजल्ट के साथ अपना सुख या दुख नहीं जोड़ रहे हो, आप सिंपल एफर्ट्स कर रहे हो। लेट गिव यू एन एग्जांपल कि एक बिजनेसमैन है, वो दिन रात बिजनेस सेटअप करने में अपना टाइम लगा रहा है, पैसा लगा रहा है, मनी इन्वेस्ट कर रहा है, अपनी सेविंग उसने इन्वेस्ट करी, लोन ले लिया। उसको पता है कि मेरा प्लान सक्सेसफुल होगा ही होगा, वो पूरा पूरा श्योर है अपने एंड रिजल्ट के साथ, ये इसने तो काम करना ही करना है चाहे कुछ भी हो जाए। वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक कर रहा है, विजुलाइज कर रहा है, मैनिफेस्ट कर रहा है, हर एक जगह जाके मंदिर में या फिर वो गुरुद्वारे में विश कर रहा है कि मेरा बिजनेस सेटअप होने वाला है। और मतलब पूरा कॉन्फिडेंट है वो पर्सन, मतलब उसको कॉन्फिडेंस इतना है, वो उसको पता है कि मेरा एंड रिजल्ट जो मैं चाहता हूँ वही मुझे मिलेगा, मेरे को इतना, मेरे इतनी सेल होगी, मेरा बिजनेस सेटअप होगा एंड ग्रो होगा। उसको पूरा एंड रिजल्ट के साथ पूरा अटैचमेंट है, ठीक है। वो कह रहा है कि मैं काम कर रहा हूँ, मेरे को तो एंड रिजल्ट अच्छा ही मिलने वाला है, मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई कर रहा हूँ। बट ऐसा नहीं होता, क्योंकि उसने बिजनेस सेट करा है। बिजनेस में सफलता दोनों एक रिस्क होते हैं। तो लेकिन जैसा वो सोचता है वैसा नहीं होता। अब उसे सुख तो मिल नहीं रहा होता, वो सैड फील कर रहा होता है। अब उसको मतलब कि बहुत ज़्यादा रोना आ रहा होता है, बहुत गुस्सा आ रहा होता है कि मैंने इतना पैसा लगाया, इतना कुछ किया, लेकिन मेरे साथ वैसा नहीं हुआ जैसे मैं चाहता था। तो यहाँ पे क्या था? यहाँ पे कुछ नहीं था, वो ओवर अटैच था अपने आउटकम के साथ, ओवर अटैच था वो अपने एंड रिजल्ट के साथ, ओवर अटैच था वो अपने मतलब कि जो एंड रिजल्ट आएगा उसके साथ अपने सुख और दुख को उसने जोड़ रखा था। आप जितना अपने आउटकम के साथ अटैच रहोगे, आप उतना अपने डिवाइन टाइम को आगे करते जाओगे। मतलब कि आप खुद ही रेजिस्टेंस क्रिएट करोगे अपने एंड रिजल्ट को अपने पास लाने के लिए। आपको कृष्ण की एक बात याद रखनी है कि जो एक बार हार के दुख में नहीं तब तड़पता, मतलब कि उसको दुख नहीं होता, और एक सफलता से अपने आप को राजा नहीं समझता, उसी व्यक्ति के कार्य पूरे होते हैं। मतलब कि जो एक बार ही हारा है, एक बार ही हार के टूटता नहीं है, दोबारा बाउंस बैक करता है। और जो एक बार ही जीत गया है, और जीत का जिसके मन में मतलब कि मैं कहूँ बहुत ज्यादा वो नहीं आता, क्या कहते हैं, घमंड टाइप का, वैसा अपने आप को राजा नहीं समझता, तो उसी व्यक्ति के कार्य संपन्न होते हैं जो जीत के घमंड में नहीं आता और हार के दुखी नहीं होता, बाउंस बैक करता है हारने के बाद। आपको अटैचमेंट रखनी भी क्यों है एंड रिजल्ट के साथ? आप मुझे बताओ, मनी, जॉब या करियर, या फिर मैं कहूँ कार, ये सब चीजें जो भी आप मटेरियलिस्टिक थिंग्स चाहते हो, इन सब चीजों के साथ आपको अटैचमेंट रखनी भी क्यों है? एक दिन तो इन चीज़ों ने चले जाना है, मोबाइल है खराब होगा, कार एक दिन खराब होगी। आप अगर अटैच रहोगे उस चीज़ के साथ, आपको रोना आएगा कि यार खराब होगी, मैंने इतने पैसों से ली थी। लेकिन जब आप उस चीज़ को सेल करते हो तब आपको इतना रोना नहीं आता, जस्ट बिकॉज आपको पता था कि मेरा नया मॉडल आ रहा है। लेकिन जब आपने स्टार्टिंग में चीज़ लेनी होती है तो आप बहुत ज़्यादा अटैच होते हो उस चीज़ के साथ। तो आपको अपनी मटेरियलिस्टिक थिंग्स के साथ अटैचमेंट नहीं रखनी है। आपको याद रखना है कि ये मुझे सुख या दुख प्राप्त नहीं देती, मटेरियलिस्टिक थिंग्स मुझे कंफर्ट देती हैं। पैसा आपको सुख या दुख नहीं देता, सुख या दुख इनर है। कई बार लोगों के पास करोड़ों रुपए हुए होते हैं, रात को वो चैन की नहीं सो पाते। तो आपको याद रखना है कि पैसा, ये जॉब, या फिर मैं कहूँ ये कार वगैरह, मटेरियलिस्टिक थिंग्स, मोबाइल, ये हमें
सुख या दुख नहीं प्राप्त देते, ये हमें मतलब कि कंफर्ट जोन देते हैं कि हाँ हम कंफर्ट में रहते हैं। पुराने टाइम में भी तो लोग रहते थे कारों के बिना। महात्मा गांधी के टाइम पे कहाँ कारें होती थी? वो महात्मा गांधी पैदल चल के, बसों में चल के ही, तब भी वो पीसफुली जीते थे, पीसफुली अपना काम कर रहे थे। तो यही कहना चाहती हूँ कि आपको मेटेरियलिस्टिक थिंग्स के साथ, नश्वर चीज़ों के साथ आपको अपने सुख या दुख को नहीं जोड़ना है। आपने अपना वो संबंध नहीं जोड़ना कि मुझे ये प्राप्त होगा तो भी मैं सुखी होऊंगा, या फिर खुशी मिलेगी मुझे, अगर नहीं मिलेगा तो मैं दुख होऊंगा। ऐसे नहीं करना है। ऐसे ही आपको अपनी जॉब या फिर किसी के प्रति भी अपना सुख या दुख नहीं जोड़ना है। आपको याद रखना है कि मेरा काम सिर्फ इतना है कि मैंने काम करना है, विजुलाइज करना है, एक्शन लेना है, विजुलाइज करना है, एक्शन लेना है। मेरे को होप रखनी है अपने एंड रिजल्ट से, लेकिन ओवर होप नहीं रखनी है। मेरे को अटैच नहीं रहना एंड रिजल्ट के साथ। अगर मैं जैसा चाहता हूँ वैसा मुझे एंड रिजल्ट मिल गया तो अपने आप को मैंने राजा नहीं समझना, मैं दुनिया को फतेह कर लूँगा। अगर मुझे एंड रिजल्ट नहीं मिला तो मैं समझूंगा कि मुझे दोबारा काम करना है, या फिर मेरा डिवाइन टाइम आया ही नहीं है अभी। घर वाले आपसे होप रख सकते हैं, लेकिन आपको अपने कामों के प्रति होप रखनी है, लेकिन ओवर होप नहीं रखनी, ओवर अटैच नहीं होना आपको अपने किसी भी एक्शंस के प्रति, अपने किसी गोल के प्रति। अगर आप अटैच होगे तो आप डेस्परेट होके आप खुद ही रेजिस्टेंस क्रिएट करोगे अपने गोल को पूरा होने में। तो मैं आपको यहाँ पे कृष्ण की बातें क्यों बताती हूँ बीच में, ताकि आप इजीली समझ सको। ठीक है, मैं उनकी बात को भी अपनी जुबान में बताती हूँ ताकि आपको इजी समझ आ सके कि क्या कहने का तात्पर्य था। वही चीज़ें लॉ ऑफ अट्रैक्शन में अप्लाई होती हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कुछ नया सिद्धांत नहीं है, वो कृष्ण का ही दिया हुआ, मतलब कि जो हमारे वेदों में, शास्त्रों में बताया गया वैसे ही चीज़ें हैं, उसे इंग्लिश में डिफाइन किया गया है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो अभी कुछ सालों पहले जन्मा है, कृष्ण की महाभारत तो 5000 साल पहले हो चुकी थी। तो समझ आया आपको इस वीडियो में कि आपको अटैचमेंट नहीं रखनी है एंड रिजल्ट के साथ, एंड आउटकम के साथ आपको अटैच नहीं होना है। अटैच होने का मतलब ये नहीं होता कि आप गोल के प्रति कम एक्शन लोगे। अटैचमेंट होने का मतलब होता है आपको मन में डर नहीं है कि पूरा होगा कि नहीं होगा। तो थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर, हमेशा खुश रहिए, बाय बाय।